कहानी की शुरुआत में हम जहान और हैदर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो समंदर किनारे पर आते ही टक्कर नाम के एक आदमी की बोट के सामने पहुंच जाते हैं जो लोगों को शार्क एक्सपीरियंस कराता था। हालांकि इस सब में उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन टक्कर उन्हें एक बहुत ही मजबूत केज में लॉक करने के बाद पानी में डालता था, जिसके बारे में सुनते ही वहीं पर मौजूद एक बूढ़ा इन्हें मना कर देता है क्योंकि आज के दिन टक्कर के काम की छुट्टी थी, जिसकी वजह से जॉन और हैदर भी सैड हो जाते हैं क्योंकि वो आज के दिन ही शार्क एक्सपीरियंस करना चाहते थे। जिनकी बस अभी बातें हो ही रही थी कि बीच में टक्कर अपनी गाड़ी लेते ही उन्हीं के सामने पहुंच जाता है, जिसके बारे में बूढ़ा कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि आज के दिन ये कैसे आ गया। जो अब इस कपल से बातें करते ही उनका भरोसा जीत लेता है क्योंकि टक्कर अपने कस्टमर को कन्विंस करना जानता था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए ही उन्हें समंदर में चलने का कहता है कि मैं इस कपल को तो नाराज बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जो आखिरकार एक लंबी ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। जिन्हें रास्ते में टक्कर अपनी लाइफ के खौफनाक हादसे के बारे में भी बताता है कि किस तरह बचपन में मुझ पर एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक शार्क ने हमला कर दिया था, जिससे जख्मी होने के बाद मेरी जान तो बच गई थी, लेकिन उसके निशानात मेरी बॉडी पर अब भी मौजूद हैं, जिनको देखते हैदर तो फौरन ही कहती कि अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो मैं कभी भी पानी में ना जाती। जो आखिरकार शार्क के एरिया में जाता ही पानी में ब्लड डाल देता है, जिसे वो शहर में मौजूद बुचर की शॉप से ले आया था। अब ब्लड के पानी में जाने की ही देरी थी कि सभी शार्क वहीं पर मौजूद पानी के अंदर पहुंच जाते हैं, जिनको देखते हैदर तो फौरन ही मना कर देती है कि मैं पानी में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी लाइफ बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। जिसकी वजह से खुद टक्कर अब इस कपल के करीब आता ही उन्हें एक म्यूजिक के साथ शांत करने लगता है, जिसे वो गा भी खुद रहा था, जिससे कुछ टाइम में हैदर भी वापस अपने होश में आ जाती और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगती है। जिसके बाद ये उन्हें ऑक्सीजन पाइप देते ही पानी में डालने के बाद केज के अंदर लॉक कर देता है ताकि उन्हें कोई भी नुकसान ना हो। जिसके बाद पानी में जाते हैदर के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पर ऊपर नीचे और चारों तरफ बस शार्क ही थे, जिनको देखते पहले तो ये बहुत ही डर जाती है, लेकिन जल्द ही उन्हीं को देखकर मजे लेना शुरू कर देती है। जिन्हें केज से बाहर खुश आता देखते टक्कर भी बहुत हैरानी में था, लेकिन बीच में अब ये आदमी भी अचानक चेंज होते जॉन को चाकू के साथ बहुत बुरी तरह जख्मी करते पानी में डाल देता है ताकि शार्क उसे खा जाए और हैदर को वहीं पर बेहोश करने के बाद एक रूम में लॉक कर देता है। अब इस सब के बाद हमारी कहानी भी जैफर नाम की एक लड़की पर शिफ्ट होती है जो पानी में बड़ी आसानी के साथ स्केटिंग करने में लगी हुई थी, जो काम खासकर आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये लड़की उससे आखिरकार करते ही पानी से बाहर निकलकर फ्रेश होने लगती है, जिसने अपनी पूरी लाइफ ही टूर में गुजारने के साथ साथ एक वैन में गुजारी और यही वैन ही बस उसका अपना घर था। जो अब आगे निकलने से पहले एक शॉप में जाते ही कुछ खाने का सामान खरीदने के साथ साथ वहीं पर एक चॉकलेट को चुरा लेती है, जिसे वहीं पर मौजूद मोज नाम का एक लड़का भी देख लेता है, लेकिन वो शॉप के अंदर कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद जैफर की गाड़ी के सामने आता ही उससे लिफ्ट मांगने लगता है कि मुझे घर तक छोड़ दो, लेकिन जैफर उसे वहीं पर ही मना कर देती है कि मैं किसी भी अनजान को लिफ्ट नहीं देती। जिसके बाद मोज उसे एक बात बताते ही लिफ्ट देने पर मजबूर कर देता है कि अगर मैं शॉप वाले को सीसीटीवी पिक्चर दिखा दूं तो फिर क्या होगा, जिसकी वजह से जैफर को भी बिना चाहते हुए लिफ्ट देनी ही पड़ती है। जहाँ पर हमें रास्ते में ये भी मालूम होता है कि मोज एक बहुत ही अमीर लड़का है, लेकिन जैफर को उसकी कोई भी बात पसंद नहीं आ रही थी कि उसी वक्त बीच में स्केटिंग की बात होते ही इन दोनों की केमिस्ट्री मैच होना शुरू हो जाती है क्योंकि खुद मोज को भी स्केटिंग बहुत ज्यादा पसंद थी, जिसकी वजह से जैफर को भी ये लड़का बहुत पसंद आने लग जाता है। जो रात टाइम मोज के घर के सामने ही गाड़ी को रोकते आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जिस सब से फ्री होते ही मोज जैफर को अपने साथ लाइफ स्पेंड करने का कहता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें तो कैसा होगा, जिसके लिए जैफर वहीं पर ही मना कर देते क्योंकि वो आज से पहले कभी भी एक जगह पर नहीं रुकी और ये भी बस उसके लिए टाइम पास के सिवा कुछ भी नहीं था, और इसी वजह से वो मोज के घर में भी इंटर नहीं होती। जो उसके लिए खाना बनाकर जो ही बाहर आता है तो ये लड़की भी अपनी वैन को साथ लेकर वहां से निकल चुकी थी, जो बात मोज को जरा भी पसंद नहीं आती। जबकि दूसरी तरफ अब जैफर भी अपनी वैन को बीच पर रोकते स्केटिंग पर जाने ही वाली थी कि बीच में स्केटिंग पिन ना होने की वजह से ये पास में ही मौजूद एक ट्रक के अंदर देखना शुरू कर देती है जो था भी टक्कर का, और ये उसे बिना कुछ कहे ही फ्री में वो पिन दे देता है। तभी मोज के मैसेज आने पर जैफर भी उसे बताती है कि बस हमारा मिलना यहीं तक था, लेकिन मोज कहता है कि तुम्हें बिना खाना खाए नहीं जाना चाहिए था। जिनकी बातें बस हो ही रही थी कि बीच में टक्कर जैफर का चेहरा क्लोज करते ही उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है, जो उसी की बॉडी को एक बैग में डालते ही शिप में आने के बाद हैदर के साथ लॉक कर देता है। जहां पर दूसरी तरफ खुद मोज भी उसी की वैन के करीब पहुंच गया था, लेकिन उसे जैफर कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी।
और फोन कॉल मिलाने पर उसका फोन भी गाड़ी के अंदर ही था, जिससे मोज को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। और इसी के साथ दूसरे दिन वो पुलिस वालों को जैफर की गाड़ी ले जाता देखते ही वहीं पर पहुंच जाता है कि ये लड़की इतनी आसानी से पानी में डूबकर मर तो बिल्कुल भी नहीं सकती, क्योंकि पुलिस वाले उसे ऐसा ही समझ रहे थे। जिसकी वजह से पुलिस वाला उसे ये भी बताता है कि ऐसी लड़की कभी भी एक जगह नहीं रह सकती, शायद वो अब इस वैन को छोड़कर कहीं और जा चुकी हो या पानी में गिरते मर चुकी हो। जिससे मोज बस परेशान था, लेकिन यकीन नहीं आता। जबकि दूसरी तरफ खुद जैफर भी होश में आने के बाद बिस्तर पर लाख के साथ बंधी हुई थी, जिसने खुद को उससे छुड़ाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी पास में हैदर उसे बताती है कि इस सब का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि अब हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, इसीलिए तुम्हारी ये चीखो पुकार बिल्कुल फजूल है, क्योंकि मैं खुद भी ये सब कुछ बहुत पहले काट चुकी हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने नहीं आया। और वो उसे ये भी बताती है कि इस आदमी ने मेरे बॉयफ्रेंड को भी मार दिया, जिसके बदले में जैफर के पास कोई भी जवाब नहीं होता, जो समझ रही थी कि मेरे पीछे तो कोई भी आने वाला नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मोज अब भी जैफर को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो जानता था कि ये मरी तो बिल्कुल भी नहीं और वो कभी भी अपनी वैन को छोड़कर नहीं जा सकती। जबकि शिप में जब जैफर लॉक खोलने के बारे में सोचती है तो उसे वहीं पर एक आइडिया आता है, जो उसी वक्त ही हैदर को अपना अंडरवेयर उतारने का कहती है, जिसको लेने के बाद जैफर उसमें से एक नुकीली वायर निकालते ही लॉक खोलने में लग जाती है। लेकिन इतने में अब खुद टक्कर भी इन दोनों के सामने खाना लेकर पहुंच जाता है, जिसको देखते ही जैफर बिना टाइम वेस्ट किए पानी वहीं पर ही पी लेते हैं, क्योंकि उसे बहुत ही प्यास लगी हुई थी। जिसके बाद टक्कर के जाते ही अंडरवेयर हैदर को देते काम पर लग जाती है, जिसे उसी बीच मालूम हो गया था कि टक्कर ने हमारे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई है। जो होश में आता ही खुद शिप से बाहर चेयर पर बंधी थी, जबकि हैदर उसके नीचे एक लाख में वायर के साथ बंधी हुई थी, जिसे इस सब के बारे में पहले तो जरा भी समझ नहीं आती। लेकिन जल्दी मालूम हो जाता है कि टक्कर अब इस लड़की को शार्क को खिलाने वाला है, जो उसी वक्त कैमरा पर रिकॉर्डिंग लगाते ही हैदर को पानी में छोड़ देता है, जिसे जैफर भी बहुत जोर के साथ मना कर रही थी कि ऐसा मत करो। लेकिन ये आदमी तो रुकने वाला नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि शार्क से बढ़कर और कोई भी पावरफुल चीज नहीं, इसलिए मैं उन्हीं को ही अपना गार्ड मानता हूँ, जिन्होंने अब सामने आते ही हैदर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जिससे जैफर जान चुकी थी कि अब अगला नंबर मेरा है। जबकि रूम में जाते टक्कर भी रिकॉर्डिंग की सीडी निकालते हैदर के बाल उसी के ऊपर एज ए सैंपल लगाते ही अपनी अलमारी में सेव कर लेता है, जहां पर इस तरह की और भी बहुत सी सीडीज मौजूद थी, जिनसे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि टक्कर का बस काम ही यही है, जो लोगों को शार्क एक्सपीरियंस के बहाने लाते ही मार देता था। लेकिन जैफर इतनी आसानी के साथ रुकने वाली लड़की नहीं थी, जो लास्ट में वहीं पर ही मौजूद एक प्लास्टिक को देखते हथियार बना लेती है ताकि इस पर हमला कर सके, और करती भी ऐसा ही है। जिसे करीब आने पर टक्कर इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि बीच में जैफर उस पर अटैक करते ही कीज लेते अपने हाथ को छुड़ा लेती है, लेकिन जल्दी अब ये उसके पीछे लग चुका था, जिसने भागते वक्त जैफर की टांग पर इंजेक्शन भी लगा दिया था। लेकिन ये किसी तरह करते सिक्योरिटी रूम में जाते मदद भी बुलाने लगती है, जिसका कोई भी फायदा नहीं होता, और इसी वजह से आखिर में बाहर निकलते टक्कर को सामने देखते ही उसी के कैमरा को पानी में फेंक देती है, जबकि खुद भी तैर कर आगे जाने लगती है। लेकिन बेहोश होने से टक्कर दोबारा इसे निकाल कर ला कर देता है, क्योंकि अब फिर इसे एक नए कैमरा की जरूरत है, जिसको लेने के लिए ये भी बीच पर आते मार्केट में चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम भी मोज को गाड़ी में बैठा देखते हैं, जो सीसीटीवी कैमरा की वीडियो देखने में मसरूफ था, जिससे उसी वक्त ही मालूम हो जाता है कि रात टाइम जैफर की गाड़ी के पीछे टक्कर का ये ट्रक था, जिसकी वजह से उसका एड्रेस निकालते ही बोर्ड पर पहुंच जाता है, लेकिन अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। तभी जाते वक्त मोज को भी अंदर से जैफर की आवाज चीखने की सुनाई देती है, जिसकी वजह से मिरर तोड़ते ही अंदर जाने के बाद जैफर के पास पहुंच जाता है, और अब बारी थी उसे छुड़ाने की, जिसके लिए वो सामान लेने जा ही रहा था कि बीच में टक्कर आते उस पर हमला कर देता है। अब इन दोनों की एक दूसरे के साथ बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें मोज जख्मी होने के बावजूद भी टक्कर को आखिर में मारने ही वाला था कि बीच में डेक आते उसे बेहोश कर देता है, जो टक्कर के करीब वाली बोट का मालिक था। लेकिन अब सब कुछ जान लेने के बाद टक्कर इसकी भी जान ले लेता है। रूम में लॉक होने के बाद जब मोज होश में आता है तो जैफर उसे देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये लड़का सच में मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। जिसको मोज अब भी बस यही बोलता है कि हमारा मिलना कोई आम
आम बात नहीं, ये लम्हे मेरे लिए बहुत ही खास हैं और मैं अब भी तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। दिन की बातों के दौरान अब टक्कर आते मोज को लाख के साथ बांध देता है, क्योंकि अब बारी थी इसकी, जिसे ज़ेफर इतना भी कहती है कि तुम इसकी बजाय मेरी जान ले लो, लेकिन मोज को कुछ मत कहो। लेकिन टक्कर रुकने वाला नहीं था, जिसके बाद ज़ेफर भी मोज को आराम के साथ रहने का कहती है, जिसका ये प्लान भी कामयाब हो जाता है, क्योंकि सभी शार्क करीब आते ही मोज के ना हिलने पर वहां से चली जाती हैं। जिसके बदले टक्कर मोज को बाहर ले आने के बाद चाकू के साथ जख्मी करते दोबारा पानी में डाल देता है, जिसके इस बार तो बचने के बिल्कुल भी चांस नहीं थे कि उसी वक्त पुलिस का कॉपर देखते ये दोबारा मोज को बाहर निकाल कर रूम में लॉक कर देता है, जिसकी हालत अब बहुत ही खराब थी, क्योंकि मोज का बहुत ज्यादा खून बह गया था, जिसकी वजह से ज़ेफर हर हाल में ही चाहती थी कि मैं इस लड़के को बचाऊं और वो कभी भी इसे अपने आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देखना चाहती थी, जिसकी वजह से वो अपने ही हाथ की उंगली काटते बाहर निकलकर मदद मांगने लगती है। लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब ज़ेफर भागकर बीच पर पहुंचती है तो टक्कर उसे आगे जाने से पहले ही बेहोश करते दोबारा अपने साथ शिप में ले जाता है। और अब वो सबसे पहले मार भी इसे ही रहा था, क्योंकि ये लड़की उसके लिए बहुत ही बड़ा खतरा थी, जिसको अब ये पानी में डालने के बाद अपने सामने उसी बड़ी शार्क को देखता है जिसने बचपन में टक्कर पर हमला किया था। लेकिन वो ज़ेफर को कुछ भी नहीं कहती, जिसके बाद ये लड़की भी खुद को किसी तरह रस्सी के साथ छुड़ाते पानी में गिर जाती है और वहीं पर अंदर तैरते ही शिप की दूसरी साइड से अंदर पहुंच जाती है, जिससे के बारे में टक्कर को जरा भी खबर नहीं होती, जो लास्ट में सामने आते ही उसे तीर मारते पानी में गिरा देती है, जिसे अब वो बहुत बड़ी शार्क वहीं पर ही एक झटके में मार देती है। जबकि ये खुद अब मोज को होश में लाना शुरू कर देती है, जो जान चुकी थी कि ये मेरा एक बहुत ही अच्छा हमसफर बनेगा, जिसे वो कभी भी खोना नहीं चाहती थी, जो आखिर में मोज के होश में आते ही बहुत खुश हो जाती है, जैसे अब उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई हो। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।